को जोहार। आप सब कैसे हैं? हम उम्मीद करेंगे कि आप सब अच्छे होंगे। और मैं आज 1.5 महीना के बाद आप सबके बीच में लाइव आ रहा हूँ और काफ़ी दिन हो गया था आप सबसे मिले और आप सबको मैं रोहतासगढ़ से जो अपडेट देता था और मैं 1.5 महीना 2 महीना से मैं आप सबको नहीं दिखा पा रहा हूँ, तो मुझे काफ़ी अंदर से लगा कि नहीं, आप सबसे पुनः ब्लॉग के ही माध्यम से फिर मुलाकात हो। तो इसी चीज़ को लेकर के मैं आप सबको चाहा कि कुछ अपडेट दिखा पाऊँ। तो ये सब जो आप देख रहे हैं, अभी जंगल हरा भरा है, लेकिन जो पानी जो नदी में जो चल रही थी अभी कुछ दिन पहले से शायद बंद हो चुका है, जो इसमें पानी नहीं दिखेगा। और कभी कभी आप सबको कहीं कहीं गड्ढे में पानी मिल जाएंगे जहाँ पे मछलियाँ नदी में नहीं पहुँच पाई, सोन में नहीं पहुँच पाई, जिसके वजह से आज कहीं अभी कहीं कहीं गड्ढे में पड़ी हुई है। तो मैं उस सबको भी दिखाऊंगा और एक अपडेट इसी ब्लॉग में आप सबको दिखाऊंगा, क्योंकि बहुत सारे टूरिस्ट रोहतासगढ़ किला जो घूमने आते हैं अदर स्टेट से और भी बहुत सारे दूर दूर से जो लोग आते हैं, उनके लिए भी एक गुड न्यूज़ बताऊँगा। क्योंकि अभी जो मेरे यहाँ का अकबरपुर से जो अधौरा यूपी को जो जोड़ती है, जो मुख्य मार्ग का वह सड़क जो है वह बन रहा है और शायद इधर आवाज़ आता होगा, तो मैं चल कर के वहाँ दिखाने का प्रयास करूँगा। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप लोग को दिखा पाता था, लेकिन अफसोस कि मैं 1.5 से 2 महीने तक यहाँ रहा नहीं और नहीं रहने की वजह से आप सबसे बात भी नहीं हो पाई, और जिसके वजह से मैं यहाँ के कुछ चीज़ें मैं आप लोग को दिखा नहीं पाया। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको हमेशा जो दिखता था वो आज भी दिख रहा है। ये जो देख रहे हैं पहाड़ जो चारों तरफ से है और काफ़ी हरा भरा है। तो आप लोग को मैं इन सारी चीज़ों को बहुत पहले भी दिखा चुका हूँ, तो मैं भी चाहा कि आज आप सबके बीच में कुछ चीज़ें दिखा करके अपडेट हो पाऊँ। तो अभी मैं आगे आप लोग को चल करके दिखाता हूँ कि कैसे यह नदी का पानी जो सूख गई, उस कहीं कहीं जो गड्ढा बचा हुआ है उसमें कैसे मछलियाँ रह रही हैं। तो उन सारी चीज़ों को मैं अभी जस्ट दिखाने का प्रयास करता हूँ। मैं जस्ट अभी जो मैं आप सबको बता रहा था कुछ जो पानी जो सोन पे जो चली जाती है और जो पानी सूखने के बाद जो गड्ढे में रह जाती है, उस गड्ढे में भी अभी हमारे रोहतासगढ़ के नदियों में कहीं कहीं मछलियाँ आप लोग को देखने के लिए मिल जाएंगे। तो यही मैं आप लोग को अभी जस्ट दिखाऊंगा। तो आप ऊपर देखें, पानी सूखी हुई है और ऐसे ऐसे आए तो यहाँ देखिए कुछ पानी आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो मैं इसी पानी में बहुत सारा चीज़ देखिए, ये सब तो मेढक है और काफ़ी नज़दीक आकर के दिखाने का प्रयास करूँगा। तो आप देखिएगा कि ये जो मछलियाँ जो है कैसे एकदम भागे चल रही है। देखिएगा, ये मछली जो देख रहे हैं ये मछलियां हैं। पकड़ नहीं पा रहे हैं हम, आप लोग को पकड़ के दिखाने का प्रयास करते हैं, लेकिन पानी बहुत कम है, लेकिन फिर भी मछली जो है वो हम पकड़ नहीं पा रहे हैं। और शायद आप लोग देख लिए होंगे पानी में मछली थी लेकिन हम पकड़ नहीं पाए। और मछली चल रही है, लेकिन शायद आप लोग देख पाते होंगे कि नहीं, तो नहीं दिखा होगा, मछली बहुत कम ही था। और ऐसे ही यह नदी जो है निकल करके सीधे सोन में चली जाती है। और कुछ लोग हैं आगे जो आपको दिखाने जा रहे थे, वह चीज़ आपको सामने दिख जाएगा। तो मैं आगे चल करके कुछ और दिखाने का प्रयास करूंगा, जो मैं आप सबके बीच में जिक्र किया था कि जो लोग टूरिस्ट लोग आते हैं उनके लिए जो नया जो रास्ता मिलने जा रहा है किला तक जाने के लिए। तो ये सारी चीज़ें हम आपको जस्ट अभी दिखाते हैं। और जो आप देख रहे हैं सामने से बस आ रही है यूपी अधौरा पथ से लेकर अभी अकबरपुर जाएगी। देखिए काफ़ी एक तो इंजॉय करने जा रहे हैं, कितना अच्छा नज़ारा लगा रहता है के सड़कों पे। ऐसी चीज़ें आप सबको दिखने के लिए हमेशा कुछ ना कुछ मिल ही जाती है। कुछ देर पहले जो हम आपको बताए थे कि जो अकबरपुर से रोहतासगढ़ किला और अधौरा और जो यूपी को जो छूने वाले जो रास्ता जो सड़क जो थी वो अब बन करके जस्ट तैयार हो चुकी है और लगभग 6 किलोमीटर बन चुकी है। तो अभी हम आपको जो दिखा रहे हैं यह जो है रोलर चल रहा है और पिच हो रहा है। आपको जो हम जूम करके दिखाइए, काफ़ी एकदम इंटरेस्टिंग चीज़ है और नया पिच हो रहा है। तो बहुत सारी चीज़ें थी जो हम आप लोग को दिखाने का प्रयास करते रहते हैं और एक नया अपडेट था। तो मैं चाहा कि आप सबको एक नया न्यूज़ दिखा सकूँ और बता सकूँ।
और यही रास्ता जो सामने दिख रहा है वो नंबर की जाती है। और हमारे यहाँ कुछ भाई लोग हैं, उनसे मिल करके बात करते हैं और आप सबको सुनवाते हैं कि उन लोग को कैसा लग रहा है जब बनने लगा तो हमारा शायद इंतज़ार भी लोग कर रहे हैं, हमारे अकबरपुर के लोग हैं। और क्या भाई मिराज जी कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। रोड बनने से कैसा अनुभव लग रहा है, कैसा फीलिंग हो रहा है? अच्छा फीलिंग हो रही है। हमारे रोहतास गढ़िया ब्लॉग देखने वालों को क्या कहेंगे, जो बाहर से टूरिस्ट लोग आते हैं उन्हें क्या आप अपना मैसेज देना चाहेंगे इसके बारे में? अरे भाई गुड न्यूज़ देंगे ना, बहुत अच्छा। बाहर से आने वाले लोग को अच्छा तो लगेगा ना। रास्ता तो मतलब आसान हो गया है ना संतोष भाई? हाँ। है कि नहीं? अभी कह रहे कि हम क्या बोलेंगे, अरे यार हम ब्लॉग बना रहे हैं, हम कहीं न्यूज़ नहीं बना रहे कि जाकर कहीं साइड में अपलोड करके आपको मतलब जवाब नहीं रहेगा। बात सही है। समझे भाई? कैसा लग रहा है रोड? बहुत अच्छा लग रहा है। अब दूरी भी कम हो गया, खुशी की बात है। हाँ। लोग के जो है कि अब लोग किले पे लोग जाते थे बाहर, अदर स्टेट के लोग, तो उन लोग के लिए भी आसान हो गया है कि नहीं? खेत आसान हो गया। खेत इनका आसान हो गया ना, बगल में खेत है। बगल में खेत है। चलिए बहुत बढ़िया। तो हम उम्मीद करेंगे क्या हो मालिक? यह ब्लॉग मेरा आप सबको अच्छा लगा होगा। तो हमारी इस छोटी सी पहल जो आप सबके बीच में हम दिखाते रहते हैं और आप सबको कुछ ना कुछ नया चीज़ें बताते रहते हैं और रोहतासगढ़ से रिलेटेड कुछ अपडेट दिखाते रहते हैं, तो हमें उम्मीद है कि यह मेरा ब्लॉग आप सबको अच्छा लगा होगा। तो हमारे इस रोहतासगढ़िया को ब्लॉग को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और आप कमेंट करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए हम फिर से मिलेंगे आप सबके लिए। फिर से पुनः आप सबको जोहार, जय धर्म, जय आदिवासी।